कहानी कफन। लेखक मुंशी प्रेमचंद। झोपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्दे जेह से पछाहें खा रही थी और रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल खराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। फजा सन्नाटे में गर्क। सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या हो, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटों भर चिलम पीता, इसीलिए कोई रखता ही ना था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते और कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी। काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनाअत कर लेने के सिवा कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनाअत और तवक्कुल के लिए ज़ब्ते नफ्स की मुतलक ज़रूरत ना होती। ये उनकी खल्की सिफ्त थी। अजीब ज़िंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे कीचड़ों से अपनी उरियानी को ढाके हुए, दुनिया की फिक्रों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने की वसूली की मुतलक उम्मीद ना होने पर लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों में से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून कर खाते, या दिन में 10-5 ईख तोड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी। माधव भी सआदतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे। किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में दमदुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छील कर वो शेर भर आटे का इंतज़ाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों वे आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो वे नियाजी की शान में दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द जेह से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जा देख तो क्या हालत है। उसकी चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का एक बड़ा हिस्सा साफ कर देगा और बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। घीसू ने कहा, डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। माधव ने कहा, जो तुम ही जाकर देखो ना।
यीशु ने कहा, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं, फिर मुझे से लजाएगी ही नहीं, कभी उसका मुंह नहीं देखा। आज उसका उजड़ा हुआ बदन देखो, उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पाँव भी न पटक सकेगी। माधव बोला, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा होगा तो क्या होगा, सोठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। यीशु बोला, सब कुछ आ जाएगा, भगवान बच्चा दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वही सब बुला कर देंगे। मेरे तो लड़के हुए घर में कुछ ना था, मगर इस तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिग उल बाल थे। वहाँ इस किस्म की जहनीत का पैदा हो जाना कोई तज्जुब की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे कि यीशु किसानों के मुकाबलों में ज़्यादा बारीक बीन था, और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितरा परदाज जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें ये साहिलियत न थी कि शातिरों के आइन और आदाब की पाबंदी भी करता। इसलिए ये जहाँ उसकी जमात और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुष्ठ नुमाई कर रहा था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी, अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिहर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेज़बानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज़्यादा गर्म न मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान और हलक और तालू को जला देता था। इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। यीशु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो में शेरी नसीब हुई थी, वो उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी जो आज भी उसकी याद ताज़ा थी। वो बोला, वो भोज नहीं भूलता, तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी ने पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गर्म गोल गोल महकती हुई कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते नहीं चाहिए, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक एक को बीड़ा पान में मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा न हो जाता था, झटपट जाकर अपने कम्बल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने उससे तकल्लुफ़ात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसे भोज खिलाता का, अब कोई क्या खिलाएगा। वो ज़माना दूसरा था, अब तो सबको किफ़ायती सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे। मर बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पुड़ियाँ खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। यीशु ने कहा, मैं 50 खा जाता। माधव ने कहा, 50 से कम मैंने भी न खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तू उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजदले कुंडलियाँ मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक करा रही थी।
सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। घबराई पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह आह ओ जारी सुनी। दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमज़दों की तशफ़ी करने लगे, मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांग। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में। पूछा क्या है बेखिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नज़र नहीं आती है। मालूम होता है तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते। घीसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू करते बोला, सरकार बड़ी विपदा में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात हम दोनों को सराहने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा। मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब रहम दिल आदमी थे, मगर घीसू पर रहम करना काले कम्बल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रख कर सड़ा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हराम खोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्से या इंतकाम का मौका नहीं था। तो होकर 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुँह से न निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझा उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की ज़रूरत क्यों कर होती। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले और लोग बाँस काटने लगे। गांव की रकीक उल खल्ब औरतें आकर लाश को देखती थीं और उसे बेसे पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो जलाने भर की मिल गई क्या माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ क्या और क्या? लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिससे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवीय तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या आमदन एक शराब खाने के सामने जा पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए, जहाँ देर रात ज़रा देर तक दोनों तदब्बुर की हालत में खड़े रहे। फिर घीसू ने 1 बोतल शराब ली, कुछ गज़क ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुर्जियाँ पैहम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता? आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग बामनों को हज़ारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछें कफन कहाँ है? घीसू हंसा, कह दें कि रुपया कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं।
माधव भी हंसा इस गैर मुतफ़क़े खुशनसीबी पर। कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब पिला खिला कर। आधी बोतल से ज़्यादा खत्म हो गई। घिसू ने 2 सेर पूरियाँ मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। ज़ौफ़ के इस मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घिसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा? माधव ने सरे अकीदत झुकाकर तस्दीक की, ज़रूर से ज़रूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी अलीम हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक लंबे लम्हे के बाद माधव ने दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहाँ एक न दिन जाएंगे ही। घिसू ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब न दिया। माधव की तरफ पुरमलामत अंदाज से देखा। जो वहाँ हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन ना दिया, क्यों ना दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी ज़रूर, तू कैसे जानता उसे कफन ना मिलेगा? मुझे अब गधा समझता है। मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ? उसको कफन मिलेगा और इससे अच्छा मिलेगा जो हम देंगे। माधव को यकीन न आया। बोला, कौन देगा? तुमने तो रुपया चट कर दिए। घिसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने आपके दिया। हाँ, वो रुपए हमारे साथ ना आएंगे और किसी तरह आ जाए तो फिर हम इस तरह बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार लेगा। जो जो अंधेरा बढ़ता था, सितारों की चमक तेज होती थी, मैं खाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपनी रफ़ीक के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहाँ की फ़िज़ा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते। यहाँ आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। ज़िस्त की बला यहाँ खींच लाई थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा है या मुर्दा या जिंदा दरगोर है। और ये दोनों बाप बेटे अभी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थी। कितने खुशनसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्थर उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गुरसना निगाहों से देख रहा था। और देने के सुरूर और मसरत और बलबले का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ। घिसू ने कहा, ले जा, खा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी, दादा बैकुंठ की रानी बनेगी। घिसू खड़ा हो गया और जैसे मशरक़ की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में ना जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये खुद एतिकादी का रंग भी बदला। तलब्बुन नशे की खासियत है। या सरगम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने ज़िंदगी भर बड़ा दुख होगा। मरी भी कितना दुख झेलकर। वो अपनी आँख पर हाथ रख कर रोने लगा। घिसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई।
बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्द माया के मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। सारा मैखाना महवे तमाशा था और दोनों मैक्स मखमूर महवियत के आलस में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। समाप्त। धन्यवाद।